24, पेज नंबर 24, उदाहरण नंबर 4, पेज नंबर 24, उदाहरण नंबर 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ये लास्ट पढ़ा हुआ है अपने पाठ का, बराबर, आखिरी टॉपिक भी है। एकदम सिंपल है, आपको केवल ये सूत्र याद रहना चाहिए। 2 नंबर का सवाल सेक्शन बी में रहता ही है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दे रखा है, आपको केवल द्विघात बहुपद बना के रखना है। कैसे करना है? शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल से बनने वाली द्विघात बहुपद ये होती है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या है? 0। अगर के 0 के बटे में जाता है तो के कोई भी संख्या होगी, हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, वो एक वास्तविक संख्या है, बराबर, वो कोई भी संख्या होगी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, 0 के बटे में जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन हमको ये दोनों स्टेप करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आपको ये तो दे ही रखा है, हर सवाल में दिया है कि नहीं दिया है? प्रश्न नंबर 2 में भी, उदाहरण 4 में भी, सब में दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। आपको पहले इसके अंदर इसको रखना है, फिर अल्फा इंटू बीटा रखना है, उसके बाद के को 0 के नीचे ले जाना है और लास्ट में जो बहुपद आएगी वो लिख देना है। कैसे? पहला सवाल जैसे उदाहरण नंबर 4 है तो अपने एग्जाम्पल 4 लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है? -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? एकदम सिंपल है, हम ये बहुपद ले लेंगे। अच्छा हाँ, इसको आपको है ना 50 बार लिखनी है, ठीक है? ये वाली बहुपद, अरे ये वाला समीकरण कितनी बार? नीचे वाला नहीं लिखा, ऊपर वाला लिखेगा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ये वाला 50 बार लिखना है, ठीक है? मंडे को चेक करूंगा। 50 बार लिखा हुआ लगातार होना ही चाहिए और मुंह पे एकदम फट से बोलना चाहिए। योगफल और गुणनफल से बनने वाली बहुपद तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में, जितनी तेजी से मैं बोला उससे भी ज्यादा तेजी से बोलना है, बराबर, और लिखा हुआ तो होना ही चाहिए। अल्फा प्लस बीटा -3 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 2 दे रखा है। हम इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू, पहले के ब्रैकेट के अंदर पहला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3 गुणे में क्या है? प्लस क्या है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2 बराबर में, अब इसको के को यहां नीचे ले जाएंगे, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। क्या बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 गुणे एक्स यानी 3x प्लस बराबर में, ये आपका उत्तर है। कितने स्टेप हैं? एक और 2 नंबर का आता है इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात? केवल आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये सही तरीके समीकरण याद हो, आपने केवल क्या किया, जो दे रखा है उसको अंदर रख दिया और माइनस माइनस प्लस कर दिया, बस इतनी बात है। अब 2.2 में, प्रश्न 2 में कोई भी सवाल बताओ। कोई भी सवाल बताओ फटाफट, अपनी मर्जी से। है √2 1/3, ये कौन से नंबर का सवाल है? दूसरा। √2 और 1/3, इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? करेंगे क्या? सबसे पहले के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर में 0। के 0 के नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 बराबर में 0। अब या तो ये लिख दो और या तो 3 का लसा ले लो, 3 यहां भी गुणा हो जाएगा, यहां भी गुणा हो जाएगा, और गुणा होने के बाद बटे में 3 रहेगा, वो 0 के साथ गुणा होगा तो वापस 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? 3x का स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर में 0। ये उत्तर लिखोगे तो भी सही है, ये वाला लिखोगे तो भी सही है। नंबर आपको पूरे 2 मिलेंगे। इसके अलावा कोई सवाल जो ऐसा लगता हो जरूरत हो करने की? बाकी सब सिंगल डिजिट में होंगे। इसके अलावा कोई, कौन सा बोला? कौन से नंबर का है?
पांचवे का माइनस 1/4 फिर 1/4। ये कठिन लग रहा है, इसमें सीधा 4 लसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/4। आपको क्या करना है, सबसे पहले के, फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 और ब्रैकेट खत्म करके बराबर में 0। अब क्या करोगे, के तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 गुणे में एक्स प्लस 1/4 बराबर में 0। या तो ये रखो और या तो 4 का लसा लोगे तो 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 4x² प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर में 0। ये 4 यहाँ गुणा होगा तो भी 0, तो उत्तर क्या मिलेगा, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। आ गया समझ, एकदम आसान है। कोई भी सवाल होगा ऐसा हो जाएगा पक्का, तो सोमवार को टेस्ट रख देते हैं बहुपद का और प्रायिकता का, कैसा रहेगा।